बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, आज हम जम्मू कश्मीर के मामलात पर बहस करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। और मेरे मेहमान हैं जनाब महमूद कश्मीरी साहब, जो कि कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं, वेरी वेल नोन शख्सियत हैं। महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू द शो। मेहरबानी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा जनाब, महमूद कश्मीरी साहब, यानी लंबी कहानी बयान किए बगैर ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई कौमी आज़ादी की जंग लड़ी जा रही है, तो आप बता सकते हैं हमारे नाज़रीन को ये कहाँ पर लड़ी जा रही है? कौमी आज़ादी की जंग तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। हुँ, इस वक़्त जो हमारी तहरीक जो है वो हमारे हाथों में नहीं है। कौमी आज़ादी की जंग वो होती है जो अपनी आज़ादी की जदोजहद हो, किसी भी काबिज़ मुल्क का झंडा और उसका प्रोग्राम लेकर बाहर निकलने से, नारे लगाने से कौमी आज़ादी की जंगें नहीं होती। कौमी आज़ादी की जो है जदोजहद करने के लिए जिस रियासत की आज़ादी की जदोजहद कर रहे होते हैं, उस रियासत की बात करते हैं। उसके वक़ार की बात करते हैं, उस रियासत के अंदर बसने वाले लोगों की बात करते हैं, चाहे उनका कोई भी मज़हब, रंग, नस्ल हो। तो अभी तक तो मुझे वो कोई चीज़ नज़र नहीं आई और इस तहरीक को बनाने की ज़रूरत है कि ये जो आज़ादी की जदोजहद है, ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की जदोजहद होनी चाहिए, जो अपने मुल्क को आज़ाद कराएँ काबज़ीन से और उस मुल्क के अंदर एक ऐसा निज़ाम लाएँ जिसमें हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, चलिए बुद्ध चलिए, सब उस पर लोग जो उस हैं पर उस पर 1 मिनट में वो बाद में आते हैं। पहले तो ये बात है, आपने कहा कि आप जो स्ट्रगल है वो अपने हाथ में होनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि यानी जो भी स्ट्रगल चल रही है, उसको कौमी आज़ादी का नाम फिलहाल नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये अपने हाथ में नहीं है, ये किसी और के हाथ में है। वो किसके हाथ में है? देखो जी, इस वक़्त जो रियासत पर काबिज़ हैं, उन्हीं के प्रोग्राम के मुताबिक सारा कुछ रियासत के अंदर हो रहा है। रियासत की जो हकीकी आज़ादी की आवाज़ है, उसको तो उभरने नहीं दिया जाता। जो शख्स भी उसकी अपनी आवाज़ बुलंद करता है, उसकी आवाज़ को खामोश कर दिया जाता है। हुँ। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक तो मुझे कोई ऐसी आवाज़ नज़र नहीं आई जो कौमी आज़ादी की हो। अच्छा, नहीं इस मतलब वक़्त तो नहीं, आवाज़ें तो उठ रही हैं, लेकिन मसला ये है कहने का कि मसलन ये जो स्ट्रगल वैसे तो 1947 से भी जो कुछ हो रहा है, वो सब जानते हैं, कई बार बहस हो चुकी है इस पर। मसलन जो यानी इन्वर्टेड कॉमा, जो तहरीक वो कहते हैं कि हमने शुरू की थी बंदूक के ज़ोर पर 1988 में, और जिसमें हज़ारों लोग जो है ना जम्मू कश्मीर के लोग, कुछ 70,000 कहते हैं, कुछ 80,000, कुछ लाख कहते हैं, कुछ लाख से ऊपर चले गए हैं। तो जिनकी जानें गई हैं, बेशुमार तबाही बर्बादी हुई है, औरतें बेवा हुई हैं, बच्चे यतीम हुए हैं। क्या इस चीज़ को इस कौमी आज़ादी की जंग कहा जा सकता है? या ये किसने की थी, क्यों कराई थी, क्या मकसद क्या थे? देखें ना जनाब कि आप ये देखें कि 88 में जब इस तहरीक का आगाज़ हुआ, वो जैसा भी हुआ उस पर बात की जा सकती है। मगर उस दौरान जो है वो एक आवाज़ बुलंद हो रही थी हुँ, खुद मुख्तार जम्मू कश्मीर की। हुँ, हुँ, तो जिन्होंने ये तहरीक शुरू करवाई थी उनको ये जो स्लोगन था ये पसंद नहीं आया। तो इसके बाद उन्होंने सैकड़ों जो है वो ग्रुप बनवाए और जिन्होंने शुरुआत की थी और उन्हीं को फिर मरवाया गया, जो बाकी ग्रुप बनवाए गए थे उनके हाथों। और आज भी आप देख लें कि तहरीक जो है वो उस सतह तक नहीं जा सकी जिस सतह पर जानी चाहिए थी। हज़ारों लोग जो हैं वो जानों से गए, प्रॉपर्टीज़ तबाह बर्बाद हुई। उसकी वजह ये है कि अगर हमारी अपनी तहरीक होती, आज़ादी की तहरीक होती तो आज दुनिया हमारी आज़ादी को सपोर्ट कर रही होती। मगर चूँकि वो हमारा अख्तियार नहीं था, वो सारा अख्तियार पाकिस्तान का था, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस वालों का था और उन्हीं की वजह से सारा कुछ चल रहा था और जितने भी ग्रुप बने हैं बेशुमार ग्रुप बने थे, वो भी पाकिस्तान की फ़ौज ने बनवाए और वहाँ पर ख़ास करके वैली के अंदर जिस तरीके से उन्होंने तबाही मचाई, ऐसी आज़ादी की तहरीकें तो नहीं होती ना। आज़ादी की तहरीकें तो अच्छा, जिस बहुत किसी पहले को की भी बात है। अगर अभी तो ज़्यादा लोगों को आस्ता-आस्ता शऊर आ रहा है, उनको पता चल रहा है कि इस बंदूक ने हमारे साथ क्या किया और बंदूक किसने दी और किस मकसद के लिए दी, ये हमारी आज़ादी के लिए नहीं थी। तो वैसे हमारे एक साथी हैं, पुराने साथी हैं, जेक्लैफ में भी रहे हैं। आजकल मेरे साथ वो नाराज़ हैं किसी और वजह से, उस वजह जब मैं टीवी पर प्रोग्राम किया करता था, तो मैं चला गया था जिनेवा, तो किसी और के हवाले कर गया था प्रोग्राम, तो उनकी आपस में अनबन हो गई। तो नाराज़गी उनकी मुझसे हो गई। तो मेरा मतलब यूनुस दरियावी साहब हैं, जो बर्मिंघम में होते हैं।
तो उन्होंने 1904 में कहा था, शौकत कश्मीरी साहब तो बहुत पहले से कह रहे थे कि ये कश्मीर की आज़ादी की जंग नहीं है, ठीक है? तो मैं इसको कोट करना चाहता हूँ यूनुस दरियावी साहब को। मेरी एक किताब में उनका हवाला भी मौजूद है, और वो किताब लोगों ने नापसंद भी की भी हो, और उसमें बहुत से पाकिस्तानी भी थे जिन्होंने कहा भाई ये क्या कह दिया इसने। उसने कहा था भई ये कौमी आज़ादी की जंग नहीं कही जा सकती, ये एक शोरश कराई जा सकती है, और जो पाकिस्तानी एजेंसियों के इमा पर, उनकी सपोर्ट करने पर, उनके पैसे पर, उसके असले पर चलेगी तो वो आज़ादी की जंग नहीं कराई जा सकती। तो आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे, तबसरा करना चाहेंगे? ये बिल्कुल दुरुस्त है। आज़ादी की, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो आज़ादी की तहरीकें होते हैं, जो जो आज़ादी के लिए बंदूक उठाते हैं या पुरअमन जदोजहद करते हैं, वो बड़े वाज़ेह और क्लियर होते हैं। क्योंकि रियासत के अंदर जो था, जो कुछ भी वहाँ पर खेल खेला गया, वो किसी भी तौर पर जो है वो आज़ादी की तहरीक नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के जो रिटायर्ड अब जर्नैल हैं, उन्होंने भी कहा है कि वादी के अंदर हमने बेसिकली जो हिंदुस्तान की फ़ौज है, उसको हमने मसरूफ़ जंग रखना था। रियासत की आज़ादी उनका मकसद नहीं था। हुँ, तो हम लोग तो शुरू दिल से ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने मामलात किसी और तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर खेलना चाहता है। उसमें से हिंदुस्तान की फ़ौज के लोग बहुत मारे गए, कश्मीरी जो हैं वो लाखों की तादाद में मारे गए। तो ये मेरे ख़्याल में अब बड़ा वाज़ह और क्लियर हो जाना चाहिए कि चूँकि पाकिस्तान का जो खेल था, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो अब भी जारी है। लिहाज़ा रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से जो आँखें बंद करके जो इत्मीनान किया गया, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोगों ने जो है ना, चूँकि पाकिस्तान पर आंधा इत्मीनान किया था, और इस इत्मीनान ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ा जो है नुकसान पहुँचाया है। अब वक़्त है कि अब वो आँखें खोलें और पाकिस्तान का जो असल चेहरा है उसको देखें। इस वक़्त भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस पर हम प्रोग्राम करेंगे स्पेशल, जो जो स्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। अब वो सारा कुछ जो ना वाला वो छीना जा रहा है, इससे पहले बहुत कुछ छीना जा चुका है। तो पाकिस्तान का जो है, जो किरदार जो है रियासत की जम्मू कश्मीर की आज़ादी के बारे में, वो एक मुनाफ़िकाना है। इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है कि 1947 से लेकर आज तक देखें, कोई एक भी काम, कोई भी मुझे बता दे कि पाकिस्तान ने ये एक काम सही किया है। जो मेरा नॉलेज है, जो कुछ मैंने देखा है, कि मैंने कोई एक ऐसा काम पाकिस्तान की तरफ से नहीं देखा, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई थोड़ा-सा भी जो है ना, समझे कि वो मरहम रखने के भी बराबर हो, वो भी नहीं है। पाकिस्तान ने जो है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों को मरवाया है, और अभी तक मरवा रहा है। हुँ। और इस तरफ आप देख लें कि गिलगित-बल्तिस्तान में क्या खेल खेल रहा है पाकिस्तान। अब इस तरफ जो हुकूमत बनाई जा रही है, या जो कोई मज़ीद जो खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, ये तो अब खुल के होना चाहिए। और पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उलट चुका है। अब इसमें कोई कोई बंदा नहीं कह सकता जी कि हाँ, पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया। आज इस वक़्त तो थोड़ा-सा भी शऊर रखने वाला कश्मीरी जो है, वो भी इस सतह तक पहुँच चुका है कि पाकिस्तान ने ही जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, और अभी तक जो तबाही बर्बादी है, उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान है। लेकिन यार कुछ लोग अभी इसमें भी, महमूद कश्मीर साहब, कुछ लोग अभी भी नेशनलिज़्म की टोपी भी लगाई हुई है उन्होंने, और जिस तरीके से भी जो है वन वे और द अदर, वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के मफादात या उसके नैरेटिव को प्रमोट करते हैं। वो यही कहते हैं कि हाँ, पाकिस्तान को कुछ नहीं कहना, जो कहना है वो इंडिया को कहना है। भाई जहाँ पर इंडिया गलत है, इंडिया को बोलो, जहाँ पर पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान को बोलो। तो मसला ये है कहने का, ये क्यों है, ऐसी मुनाफ़िक़त क्यों है इन्हें कश्मीरी जमातों में भी? देखिए ना जी, इस वक़्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हम बात नहीं कर रहे। हम मैं ये कहता हूँ कि इस वक़्त जो पाकिस्तान ने जो खेल खेला, हिंदुस्तान ने जो कुछ किया है, वो तो उसने किया है। हुँ, मगर पाकिस्तान ने जो मासूम लोग थे जम्मू कश्मीर के, उनको उनका कत्ल है। और जिन लोगों ने पाकिस्तान की जो है उनकी बात सुनकर पाकिस्तान पर इत्मीनान करके, जिस तरीके से वो कहते थे पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है वगैरह-वगैरह, तो उनको उन पर इत्मीनान करके बहुत सारे लोगों ने कुछ इक़दाम किए। अब भी अगर वो लोग सच जो है वो लोगों को नहीं बताना चाहते, तो फिर कहीं कोई ज़्यादा खतरनाक मामला है। अब तो पाकिस्तान के हवाले से बात खुलकर करनी चाहिए कि पाकिस्तान
रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी तो दूर की बात है, वो बल्कि जम्मू कश्मीर के दुश्मन है। हुँ, हुँ। इसमें क्या इसमें क्या कोई कौन कह सकता है कि नहीं है? चलो अब इन्हें आप इस आज़ाद कश्मीर को देख लें, गिलगित-बल्तिस्तान को देख लें, हम लोगों को आपस में मिलने नहीं दिया गया। हुँ। यहाँ पर जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर बोलने पर पाबंदी है, तो फिर दोस्ती और तल्लुक और वफ़ादारी कहाँ है? अगर जम्मू कश्मीर देखें, अगर पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है या पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वो जम्मू कश्मीर की आज़ादी के दुश्मन हैं, तो जो लोग पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रमोट करते हैं या पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं, तो वो किस कैटेगरी में जाते हैं? देखो उसमें और उनको क्या फ़र्क है? उनका प्रॉक्सी के तौर पर उनको कोई भी काम करे, तो उसको क्या क्या नाम दिया जा सकता है? ये तो बिल्कुल क्लियर है, जो भी प्रॉक्सी है, वो उसमें तो पर्दा डालने की ज़रूरत भी नहीं है। जो शख्स भी, जो तहरीक, कोई तंज़ीम जो है, हुँ, छोटा-मोटा ग्रुप, जो भी पाकिस्तान के इस रोल को नंगा नहीं करेगा, उस पर पर्दा डालेगा, जो उसका गंदा किरदार है जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो फिर वो तो बिल्कुल बराबर का जो है वो ज़ालिम है पाकिस्तान की तरह वो भी, वो और अपने लोगों बेसिकली को ये लोग है ना, चलो अगर नर्म से नर्म भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, तो ये लोग जम्मू कश्मीर के हमदर्द नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की आज़ादी, खुशहाली, इस इसकी जो है ना आके खुदरादियत या लोगों के हमदर्द नहीं है ये लोग। देखें ना जी, अब बात ये है कि 47 से लेकर आज जो है 2021 हो गया है। हुँ। इस 74-75 साल में कोई भी मुझे बताए ना कि पाकिस्तान ने कोई एक अच्छा भी काम किया है। क्या किया इसने 47 में जो है वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो महाराजा के साथ किया, हुँ, उसकी जनाब वाले ने खिलाफवर्जी की। हुँ, हुँ। फिर अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे साथ खेल खेला इसने। हाँ, वो तो इसके लंबी बाद तारीख़ है। इन्होंने शिमला अच्छा, मैं किया, थोड़ा-सा वो लंबी ताशकंद तारीख़ है, किया। उसमें महमूद कश्मीर साहब यानी अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक लाइन पे जा रहे थे। मैं वैसे इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो जूदल आते हैं, इस पर भी किया जाए। मसलन अभी कहा जा रहा है कि तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है और उनका कंट्रोल है अफ़गानिस्तान में। अगेन अफ़गानिस्तान में भी जो पाकिस्तान ने खेल खेला, जो खेल रहा है, वो भी सब जानते हैं। उस पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। लेकिन ये बात है कि कहा जा रहा है कि तालिबान आ रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराएँगे। अगर वो आ गए हैं अफ़गानिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में या कश्मीर में वो जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, इसका हमारी जो है ना जम्मू कश्मीर पर क्या असर पड़ेगा? देखो जी कि ये तो रियासत की पहले बड़ी तबाही हो चुकी है, और अगर ये आ गए तो फिर तो बिल्कुल बर्बादी है। लिहाज़ा मैं तो किसी तौर पर भी कोई भी जो गैर रियासती हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है, अफ़गानी है, कोई भी है, मैं तो कभी भी फ़ेवर नहीं करूँगा कि वो हमारी रियासत के अंदर आकर जो है कोई बंदूक उठाएँ और वहाँ पर जो है वो कत्ल-गारत शुरू करें। मैं इसके बिल्कुल फ़ेवर में नहीं हूँ। तालिबान जो है वो अपने मुल्क के अंदर रहें, अपने मामलात करें। रियासत जम्मू कश्मीर के जो वारिस हैं, वो मौजूद है रियासत के अंदर। वो अपने लिए जो कुछ भी हो सका बेहतर वो खुद कर लेंगे। हमें किसी भी तालिबान की और पाकिस्तानी की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारी रियासत के अंदर आकर जो है हमदर्दी के रूप में जो है हमारे साथ वो दुश्मनी करे, चूँकि हमने ये हम भुगत चुके हैं, बहुत कुछ भुगत चुके हैं। जो रियासत तक़सीम हुई है, तो वो भी तो कबायलियों के रिश्तेदार ही थे ना, जो रियासत के अंदर दाखिल हुए, और आज हमारी रियासत जो है वो टुकड़ों में तक़सीम है। उस वक़्त तो हमारी एक मुत्तहिदा रियासत थी। लेकिन महमूद कश्मीर साहब, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ। बड़े होश-हवास में, बगैर किसी कोई यानी कहते हैं कि बैड मोटिव यानी को लदा करके, मेरे वैसे भी बैड मोटिव नहीं होते। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था, जिन कबाइल ने हमला किया था, जिन लोगों ने हमारी बहू-बेटियों की, रिश्तेदारों की या जितने भी लोग थे उनको मारा भी और जम्मू कश्मीर की बेटियों को बेइज़्ज़त भी किया और उनको फ़रोख्त भी किया, लेकर साथ चले गए थे। आप देख रहे हैं कुदरत का इंतकाम कि उसके बाद कभी इन कबीलों में या इन इलाकों में अमन हुआ है? कुदरत का एक हमें हिम्मत नहीं थी, हम कमज़ोर थे, हम बदला नहीं ले सके, लेकिन कुदरत ने इंतकाम लिया और अभी तक वो लोग किस हाल में हैं। जी, जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। देखिए ना जी कि रियासत के लोग जो हैं वो पुरअमन लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, चूँकि ये बंदूक जो है ये कत्ल गारतगरी जो है ये हम लोग पसंद नहीं करते हैं। आज जो कुछ हो रहा है इसका हिसाब तो एक दिन होगा इनका, दुनिया में भी और आखिरत में भी।
उस रियासत के साथ दुनिया में तो हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों की, उन ख्वातीन ने जिन्होंने दरियाए नील में जेल में छलांग लगाई अपनी इज्जत बचाने के लिए, उनकी बददुआएं उनका पीछा कर रही हैं। एज ए रिजल्ट ये इलाका मैदान जंग बना हुआ है। आप देख लें 47 से बना हुआ है, अभी तक जारी जी है। जी बिल्कुल। ठीक है, और अभी भी जो है ना अफगानिस्तान में भी जो कुछ हो रहा है उसमें आपके बड़े भाई का भी बड़ा हाथ है। ठीक है, और 40 लाख देखो जी, लोग मारे जा चुके हैं अफगानिस्तान में सिंस 1980। ठीक है, देखो ना जी, ये जो हमारा पड़ोसी काबज मुल्क है पाकिस्तान जो है, इसने तो देखे ना अपने मुल्क का क्या हशर कर दिया है। हम्म, जो अपने मुल्क के नहीं हो सकते, अपने लोगों के नहीं हो सकते, वो दूसरों के लिए कैसे कोई नेक ख्वाहिशात रख सकते हैं। इन्होंने अपना मुल्क तोड़ दिया, बंगालियों को उनको हक नहीं दिया, हम्म। उनको कत्ल किया, उनकी तबाही बर्बादी की, वो लेकिन बांग्लादेश बन थोड़ा गया। सा लफ्ज़ों में एहतियात करनी चाहिए, बंगालियों को नहीं, क्योंकि बंगाल में इसलिए ऐसे दूसरा बंगाल भी है, यानी मशरिक़ी पाकिस्तान के लोगों को हकूक़ नहीं दिए। ठीक है जी? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, मशरिक़ी बिल्कुल। पाकिस्तान जो पाकिस्तान के तो लोग हैं। अब जो बाकी मानदा पाकिस्तान है, उसमें भी आप देख लें लोगों को हकूक नहीं मिल रहे। बलोची उधर एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने बंदूक उठाई हुई है। सिंध में देख लें क्या कुछ हो रहा है। बाकी जो पाकिस्तान के हालात है वो देख रहे हैं। अगर ये कुछ अपने लोगों के साथ कोई बेहतरी नहीं कर सकते, तो हमारे साथ ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को कि हमारे साथ कोई बेहतर करेंगे। अच्छा, लेकिन प ये ये तो डायन अपने बच्चे भी खा जाती है, ये अपने बच्चे खा रहे हैं। ये हुँ, जो पाकिस्तान के जर्नैल हैं या बाकी वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं। हुँ। तो ये सच्ची बातें करना कहते हैं कि बड़ा दिल गुर्दे की बात है, और मुश्किलात भी बहुत सारी आती हैं। मगर सच तो बोलना होगा। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने जो थोड़ी दी है, तो उसके लिए तो कम से कम ज़ुल्म जबर के खिलाफ आवाज़ तो बुलंद करनी चाहिए ना। सच बताना चाहिए लोगों को कि हमारी रियासत के साथ हो क्या रहा है। महमूद अब साहब कैसे महमूद हम कैसे कह सकते हैं जी कि पाकिस्तान जो है, इसने रियासत जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है। मैं उन लोगों में से तो नहीं हूँ ना जो ये कहते हैं जी कि दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर की बात करता है, आज़ादी की बात करता है। मेरी नज़र में तो ये सब मुनाफ़िक़त हो रही है हमारे साथ। अगर 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 इन्होंने कोई हकीकी रोल देना था, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इन्होंने कोई हमदर्दी थी, तो गिलगित बल्तिस्तान के क्यों अलग किया? हुँ, आज तक जो है वो राब्ता सड़क नहीं बनाई। आज भी जो ये जो छोटा-सा इलाका है जिसमें फारूक हैदर कहता है कि जनाब ये हमें कह रहे हैं जी कि आके खुद हरदिये देंगे। हमें तो 5 साल के लिए जनाब वाला ये हुकूमत नहीं करने देते। ये फैसले खुद करते हैं। हमारी मर्ज़ी के खिलाफ फैसले करते हैं। ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दिन-रात कलमे पढ़ने वाले लोग हैं। ये तो वो कह रहे हैं। तो हम तो कहते हैं जनाब कि बिल्कुल हमें अपने वतन के लिए हमें खुद जदोजहद करनी पड़ेगी। अपनी आवाज़ दुनिया के अवानों में पहुँचानी होगी। ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को अगर दुनिया में कहीं बताना भी है, तो अगर इसका तारुफ़ कराना भी है, तो एक काबिज़ और जाबिर के तौर पर कराना चाहिए। इसके अलावा इसकी और नेक नामी कोई नहीं है इसकी कोई, जो महमूद कश्मीर दुनिया में साहब बताएँ जी कि पाकिस्तान महमूद हमारे लिए महमूद कुछ कश्मीर किया। साहब, मैंने हमेशा आपके यानी जो जज़्बे की कदर की है, आपकी हिम्मत की तारीफ़ की है। आपने हमेशा जिसको सच माना उसको सच कहा, और बगैर डरे, बगैर किसी खौफ से आपने कहा। और मैं यानी जम्मू कश्मीर ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर में ऐसे लोगों की बहुत कमी है। ठीक है जी? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं असल में ये चाहता हूँ कि इस वक़्त जो तालिबान हैं उनके हमायती, आपने देखा कि अजीरा जो कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, तो वहाँ पर जुलूस निकला है उनके हक़ में। तो दूसरे लफ्ज़ों में उनके प्रॉक्सीज़ या उनके हमदर्द या जो भी उनको लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमारे लिए इस ऐसे खतरा तो हैं ना। जी, खतरा तो बिल्कुल मौजूद है, चूँकि हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है ना, चूँकि ये जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, ये हमारे कुछ भी इख्तियार में नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज बैठी हुई है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस यहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान के बाकी जो अफ़सरान मौजूद हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम तो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, दुनिया वालों को बता सकते हैं कि ये पता नहीं अब नया क्या प्रोग्राम है इनकी तबाही बर्बादी का। लिहाज़ा हम बिल्कुल किसी तालिबान टाइप किसी शख्स को भी जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, हम इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। हम इसके खिलाफ हैं और इसके खिलाफ बोलते रहेंगे, और पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी कहते हैं कि आप तालिबान को अपने घर घर के अंदर तक रखें।
जो कुछ करना है वहाँ करें, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो तालिबान की ज़रूरत नहीं है। तालिबान तबाह बर्बादी उन्होंने अपने मुल्क की तबाह बर्बादी कर दी है, जिस तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने की है। ये तो वो लोग हैं खूनख्वार किस्म के भेड़िए हैं, ये इनको इनके मुँह में खून लगा हुआ है। हमारी जो आज़ादी की तहरीक है, हिंदुस्तान के साथ हमारा मसला है, पाकिस्तान के साथ भी है, मगर हम उस तरीके तालिबान टाइप लोग नहीं हैं। हम सिविलाइज़्ड लोग हैं, हम बातचीत करेंगे, अगर हमने बंदूक भी उठाई तो वो भी अगर फ्यूचर में कभी उठानी पड़ी तो वो भी किसी ऐसे अरे-गहरे को बंदूक नहीं देंगे हम, कि जो इंसानियत की तज़लील करना पड़े। जो जंग होती है वो होती है फ़ोर्सेस के साथ, सिविलियन के साथ नहीं है। तो ये तो फ्यूचर का प्लान तो देखेंगे क्या होता है, मगर इस वक़्त हम चाहते हैं कि दुनिया जो है इस मामलात को देखे और हम पुरअमन लोग हैं और हमें इन इन काबज़ीन से जो है हमें बचाया जाए, ताकि हम भी सुकून की ज़िंदगी जो है ना वो बसर कर सकें। अच्छा, महमूद कश्मीरी साहब, सदाकत मुग़ल साहब को आप जानते हैं, जो कि पहले जेकेएलएफ के नायब सदर थे और अब उन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नज़रियाती के नाम से जमात बनाई है, उसके चेयरमैन हैं। तो उन्होंने कल एक भेजी है, व्हाट्सएप मुख्तलिफ ग्रुप्स में भेजी है एक खबर कह लें या अपना जो है ना अपनी जो बातचीत हुई है इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ नीलो वैली में, इसका ताल्लुक नीलो वैली से है। तो शायद आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी? नहीं, मैं 2 दिन से बहुत ही मसरूफ़ था, मैं नहीं अच्छा, देख सका बहरहाल मैं पढ़ने। उसका ये ना समरी उसकी ये है कि वो कहते हैं कि कुछ इंटेलिजेंस के लोग थे, उनसे मिले, उन्होंने कहा जी चाय पीते हैं, तो ये कहते हैं कि मैं आम तौर पर जाता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा जी भई आप यानी जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द जो है ना आज़ादी आने वाली है और तालिबान आने वाले हैं, तो फिर इसने कहा चलें जी फिर बैठ जाते हैं करीबी रेस्टोरेंट में चाय पीते हैं। तो उसको यानी समरी उसकी ये है कि वो कह रहे थे कि जो ऑफिसर्स थे वो कह रहे थे कि आप फ़िक्र ना करें, जब तालिबान आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराएँगे। अगर वो आ रहे हैं तो शायद यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस वालों के लिए तो खुशखबरी होगी। मैं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी नहीं है। आप इससे एग्री करते हैं? या इसको क्या पैगाम देना जी, चाहते जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जनाब, ये हमारे लिए खुशखबरी नहीं है। खुशखबरी उनके लिए तो हो सकती है जिन्होंने सुनाई है ये खबर। हैं? मगर हम इस चीज़ की बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। तालिबान जो है वो अपने मुल्क के अंदर रहें, ये हमारा देश है। हम बेहतर तरीके से इसकी आज़ादी की बात भी कर सकते हैं, इसके लिए लड़ भी सकते हैं। हमें नहीं चाहिए तालिबान और ना ही पाकिस्तानी, कोई भी नहीं चाहिए हमें। हुँ, हम अब अपने मामलात खुद देख देख सकते हैं, लिहाज़ा ये अच्छी खबर नहीं है, हुँ। क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पर एक जुलूस निकला था जिसमें बड़ी फायरिंग की गई है और दुनिया को जो है इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये क्या खेल खेलने की कोशिश की जा रही है रियासत के अंदर। इसमें ब ब मतलब यहाँ पर ये नहीं है, देखें, जिस तरह इमरान खान साहब हैं, वो कह रहे थे जी सुनामी लेकर आऊँगा, ये करूँगा। बेसिकली सुनामी तो समुद्री तूफ़ान को कहते हैं जो तबाही बर्बादी लाता है। पाकिस्तान के तो उन्होंने तूफ़ान यानी समुद्री तूफ़ान आए बगैर ही उन्होंने तबाही बर्बादी वो ले आए हैं आप पाकिस्तान के अंदर तो। इसी तरह तालिबान भी जहाँ जाते हैं वो तबाही बर्बादी लाते हैं। हम ये कहते हैं कि जिन लोगों ने तालिबान को सपोर्ट करना है, जो जिन्होंने बनाए, जिन्होंने उनको असला दिया, ट्रेनिंग दी, उनको कहते हैं कि इनको तालिबान को अफ़गानिस्तान तक ही रहने दो। अगर आपको ज़्यादा प्यार है तो पाकिस्तान में ले आएँ, ठीक है? हमें उनको ये एक्सपोर्ट ना करें, जम्मू कश्मीर में उनको एक्सपोर्ट ना करें। वी आर उनके बगैर हम जो है ना ज़्यादा बेहतर हैं। हमें उनकी तालिबान की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। देखिए जी, बिल्कुल हमें बिल्कुल तालिबान की सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें दुनिया की सपोर्ट चाहिए कि वो हमारे इस रियासत का कोई पुरअमन हल हल निकालें। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलने का हक दिलवाएँ और अपना फैसला करने का भी जो है वो हक दिलवाएँ। बाकी जहाँ तक तल्लक है तालिबान का, क्योंकि तालिबानी सोच पाकिस्तान के अंदर बड़ी सतह तक मौजूद है। हुँ। पाकिस्तान थोड़ा इंतज़ार करे, ये मामलात थोड़े से देख लें, पर यही तालिबान उधर भी आएँगे। तो फिर इनको जब इनके घर में ढोल बजेंगे तो फिर इनको पता चलेगा कि ये तालिबान क्या होते हैं। आपको शायद इसका पता होगा कि ये जो टीटीपी के बहुत से लोग काबुल में वो जो है ना जेल में थे। तो तालिबान ने आकर उन लोगों को भी रिहा कर दिया है, ठीक है जी। और टीटीपी के लोग अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके सेल्स मौजूद हैं
और पाकिस्तान ने अगर तालिबान को सपोर्ट की या उनको मज़ीद ताकतवर बनाने की कोशिश की या जम्मू कश्मीर उनके हवाले करने की कोशिश की, जाओ जाकर मार-धाड़ करो, तो पाकिस्तान विल नॉट बी सेफ, ये आप बात कह सकते हैं कि वो जो आग इधर लगाएँगे उसके शोले उधर भी जाएँगे। जी, बिल्कुल, चूँकि वो पाकिस्तान के अंदर ये सारा माहौल जो है वो तैयार है, हुँ, वो बिल्कुल 100% तैयार है। चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो सोच है ना, देखें डॉक्टर साहब जिस तरीके से इस्लाम की बात करते हैं, जी इस्लाम, 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 इस्लाम की तो बिल्कुल ये जानते तक नहीं है ये लोग। हुँ। अगर ये जानते हों तो पाकिस्तान के अंदर देखें कि सैकड़ों जो है वो जाली दवाइयाँ बनाने की जो है ना वो लगी हुई हैं फैक्ट्रियाँ, जिससे लोगों की जानें जाती हैं। दूर साढ़े तक तीन जो सौ है वो ये आपको पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक था कि 350 फैक्ट्रियाँ जो जाली दवाइयाँ बनाती हैं, ठीक है? जी, जी। हुँ, अब देख लें, आपको दूध जो है वो नहीं मिलता, उसमें केमिकल जो है वो होते हैं, जो बच्चों को बीमार करते हैं। कोई एक चीज़ भी सही नहीं है ना। हुँ। ये जुस्ट इस्लाम के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, बल्कि उनको उनको बाकायदा तैयार किया जाता है। तो इसी वजह से जो आम पाकिस्तानी है बेचारा, उसको इन्होंने यरगमाल बना रखा है, जो रोज़ी-रोटी के चक्कर में जो है दिन-रात उनकी गुज़र जाती है, मगर उनको रोज़ी नहीं मिलती। तो इस बस इस्लाम के ही इन्होंने जनाब वाला वो लगाया हुआ है उनके पीछे, देखिए जी, और मोहम्मद जिसमें साहब जहाँ उनको तक पता इनका नहीं है है ना, जहाँ तक इनके इस्लाम का नॉलेज है या उस पर अमल करने का तरीका आएगा, वो तो इस्लाम से बहुत दूर हैं। वैसे इस्लाम तो ये कहता है कि आप अपने मायदूं का पास करें। यानी सूरत अल-माइदा और सूरत बनी इसराइल में क्लियर लिखा हुआ है। मैंने कई बार ये कोट किया है। इसी तरीके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी जो है ना हदीसें मौजूद हैं कि आपने मायदों का पास करो। हमारा भी पाकिस्तान के साथ मायदा था जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसका आप ज़िक्र कर चुके होंगे, जिसको उन्होंने पायमाल किया, हमला किया, लोगों को कत्ल-ओ-गारत की। वो हम जानते हैं कि इस्लाम से इनको कितना प्यार है, कोई प्यार नहीं है। ठीक है जी? अब मसला ये आता है कि जो जिन्हें फिर मैं बार-बार इस तरफ आना चाहता हूँ। मेरी एक जम्मू कश्मीर के एक सिटीज़न से बात हुई जो नो हाउ रखता है, ठीक है? उसका ताल्लुक गिलगित-बल्तिस्तान से है। पढ़ा-लिखा है, दिलेर आदमी है, अनफॉर्च्यूनेटली जिस तरह मैं अपने वतन नहीं जा सकता, वो भी नहीं जा सकता। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि मैं नहीं चाहता कि उसका नाम जो है पता लग जाए लोगों को। तो वो कहता है कि इस बार खतरा ये है कि पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी उसने मैं कोट कर रहा हूँ। उसने कहा कि पंजाबी हुक्मरानों को पता चल गया है कि पठानों को अगर आज़ाद कश्मीर के ज़रिए सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के ज़रिए भेजा गया तो शायद हमारे अपने शहर ना खराब हो जाएँ। वो जो है ना अफ़गानिस्तान का इलाका जिसको वाह खान कहते हैं, उसकी पट्टी को यूज़ करते हुए वो गिलगित-बल्तिस्तान के ज़रिए दाखिल करेंगे इस बार जो है ना पठानों को, तालिबान को जम्मू कश्मीर में ताकि वो वहाँ पर ट्रबल करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सख्ती हमारे यहाँ आई या जो ज़ुल्म-सितम या नाइंसाफ़ी हुई, तो वो उसका आगाज़ जो है ना वो वहाँ से करेंगे गिलगित-बल्तिस्तान की तरफ से। आप क्या कहते जी, हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इनसे बिल्कुल कुछ भी तवक्को किया जा सकता है, क्योंकि जो अपने घर में अमन पसंद नहीं करते, अपने घर में बर्बादी के लिए ढोल बजाते हैं, तो दूसरे के लिए कितनी नेक ख्वाहिशात हो सकती हैं इनकी। लिहाज़ा यही है कि हमें अपनी रियासत के अवाम को भी ये कहना चाहिए कि इनके धोखे में ना आएँ, ये धोखाबाज़ हैं। इन्होंने इन्होंने हमारे साथ पिछले 75 सालों से धोखे किए और अभी तक कर रहे हैं। लिहाज़ा किसी भी बात पर इनका जो है बिल्कुल इनकी बात ना मानी जाए, बल्कि वो बलोचियों के साथ जो कुछ उन्होंने किया था ना, कुरान हाथ में रखकर उन्होंने कहा था जी पहाड़ों से नीचे आ जाओ, हम आप बैठकर आपके साथ मामलात करेंगे। तो ये कुरान का भी पास नहीं करते और फिर जब वो लोग आए नीचे तो उनको उन्होंने कत्ल कर दिया। हाँ, नहीं बिल्कुल थोड़ी-सी तो इन इसकी लोगों का कोई वज़ाहत दीन इसलिए दुनिया कर नहीं देना, है। बेसिकली उन्होंने कुरान पर हलफ़ दिया था कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपके मुतालबात माने जाएँगे। आएँ बैठकर बात करते हैं, फिर उनको फांसी दे दी गई थी। तो इससे पता लगता है कि जी। इनको इस्लाम से कितनी मोहब्बत है। अच्छा मैं इन्हीं आपके दोस्त हैं, ये 5 प्यारों में से एक प्यारे हैं अब्बास भट्ट साहब। तो वो अक्सर ये कहते हैं कि अगर मसला ये जो गड़बड़ जिसका हम ज़िक्र कर रहे हैं हम, तो वो कहते हैं कि अगर मसला कश्मीर जो है हल हो जाए, अमन हो जाए इस खित्ते में तो बहुत से लोग बेरोज़गार हो जाएँगे, लोगों के किचन बंद हो जाएँगे। तो मसला किचन का भी तो है ना यहाँ पर। देखो ना जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे लोगों की रोज़ी-रोटी जो है, जम्मू कश्मीर की वजह से चल रही है और बर्बाद जम्मू कश्मीर के लोग हो रहे हैं। लिहाज़ा अब मैं ये कहना चाहता हूँ ना लोगों को कि आप भी आँखें खोलें, देखें आप क्यों इनके लिए ईंधन बनते हैं।
अपने बच्चों को बचाएं, खुद बचें, अपनी रियासत को बचाएं, ताकि एक वक्त आए और हम एक पुरअमन माहौल में अपनी बात कर सकें सर, एक अच्छा माहौल अपने लोगों को दे सकें। मगर जहाँ पर ये तालिबानी स्टाइल होगा ना, वहाँ पर तो अमन नहीं हो सकता ना। हमारी रियासत के अंदर हमारी रियासत के अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बसते, हुँ, हुँ, इसमें मुख्तलिफ मज़हब के लोग बसते हैं। हुँ, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अफ़गानिस्तान के अंदर तो बड़ी तादाद मुसलमानों की है, हुँ, तो वो आपस में लड़ते रहते हैं, एक-दूसरे को कत्ल करते रहते हैं। जो मुसलमान मुसलमान को नहीं बख्शता, नहीं छोड़ता, तो फिर रियासत के अंदर तो जब किसी जो नॉन मुस्लिम है उसको मारने के लिए तो उनको पता नहीं कितने सवाब मिलेगा, जन्नत में जाएँगे, हूरें इंतज़ार कर रही होंगी। ऐसा हम तो कहते हैं ना कि रियासत के अंदर जो हमारे बहन-भाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्ध हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, हम अपने लोगों को कत्ल नहीं करवाना चाहते। हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से हमारी रियासत का मसला हल हो और हमें जो है वो फैसला करने का हक दिया जाए, अख्तियार दिया जाए कि हम अपनी बात कर सकें। मगर चूँकि हमें अब अभी तक तो हमें ये हक नहीं दिया गया, तो अब ये बंदूक के ज़रिए जो है उधर हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी फ़ौज बैठी हुई है, ठीक? तो जब ये तालिबान जाएँगे तो तबाही तो फिर हमारी रियासत की होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहता हमारे हूँ लोग कि मारे जाएँगे, एक हमारी एक रियासत बर्बाद होगी। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये लोगों को मारते हैं इसलिए कि जन्नत में जाएँगे और बदतरूर इंतज़ार कर रही हैं। एक बात याद रखें कि हमारा इस्लाम ये कहता है, अगर आपने एक बेगुनाह इंसान को मारा, गोया पूरी इंसानियत को मारा। अगर एक एक इंसान को बचाया तो गोया पूरी इंसानियत को बचाया, ठीक है? अगर ये बेगुनाह लोगों को कत्ल करेंगे तो फिर वो जन्नत में नहीं जाएँगे, ना बदतरूरें इंतज़ार करेंगे, फिर वो किसी और जगह होंगे। ये याद रखें बात, ठीक है? नहीं बेगुनाह को आप एग्ज़ैक्टली नहीं मार बिल्कुल, सकते। फिर ये भी है कि इस्लाम हमारा ये कहता है कि आप दूसरों के मज़हब में दखल-अंदाज़ी नहीं कर सकते, ठीक है? उनका अपना अंदाज़ है यानी सूरत अल-काफ़िरून में क्या लिखा हुआ है कि आप अपनी बात करें, उनको अपनी बात कर दें। आपके लिए अपना मज़हब है, उनके लिए अपना मज़हब है। तो ये किस मज़हब की बुनियाद बनाकर लोगों को कत्ल कर रहे हैं? और फिर ये देखिए बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मुनाफ़िक़त की इंतहा ये है, अपने मुल्क में तो कहते हैं जी कि टूरिज़्म होनी चाहिए, ये इससे फ़ायदा होता है लोगों को, ठीक है जी? लेकिन जम्मू-कश्मीर में किसी को नहीं जाने देते थे, ठीक है? जो आते थे उनको मारते थे, ताकि लोगों में खुशहाली ना आ जाए। ताकि इन लोगों को जो है ना जिनका जो टैक्सी करते हैं या दूसरे जो यानी जो चाय वाले हैं, ढाबे वाले हैं या हाउस बोट्स हैं, वो लोग खुशहाल ना हो जाएँ। तो ये कौन-सी मुनाफ़िक़त है? बिल्कुल, बिल्कुल जनाब ये तो इसमें तो अभी कुछ पर्दा रहा भी नहीं है ना। हुँ, रियासत के अंदर जो है वो इन्होंने जो खेल खेला, जिस तरीके से सैन्य बंद किए गए, जो बाकी जो दुकानें थी उनको बंद किया गया, आग लगाई गई, तो पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है। इस्लामाबाद में जायज़ है, पाकिस्तान में कराची में जायज़ है, पाकिस्तान लाहौर में जायज़ है लेकिन जम्मू-कश्मीर में जायज़ नहीं है। अच्छा टुवर्ड्स द एंड में देखें जनाब बात ये है कि जिन चीज़ों पर पाबंदी है ना पाकिस्तान के अंदर, मिसाल के तौर पर शराब पर पाबंदी है हुँ, कि शराब नहीं पी सकते। हुँ, तो पाकिस्तान में जनाब जज भी जनाब वाला वो कौड़ा शरबत पीते हैं, जर्नैल भी पीते हैं, सियासतदान भी पीते हैं। हुँ। तो पाबंदी है जनाब वाला, अगर कोई गरीब बेचारा कोई कहीं अगर पकड़ा जाए तो बस सारा कानून उसी पर लागू हो जाता है। तो हमारी रियासत के अंदर उन्होंने जनाब वो शराब की दुकानें बंद करवाई, आग लगाई, सिनेमा बंद किए, आग लगाई और ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो अब देखना ये है कि अब लोगों को सोचने की ज़रूरत है ना कि ये हमारे साथ क्या खेल खेलते हैं, ये क्या कुछ हो रहा है। अब लोगों को बोलना चाहिए, हम लोग तो ठीक है, हम तो बोलते हैं और जब तक हैं बोलते रहेंगे। अब ज़रूरत ये है कि हर जगह से आवाज़ बुलंद हो कि इस रियासत के अंदर मदाखलत जो है वो बंद होनी चाहिए। हर तरह की मदाखलत बंद होनी चाहिए। हमारे हमारे मामलात जो हैं वो हमारे हवाले किए जाएँ। हम देखते हैं क्या हमारा बेहतर मुस्तकबिल क्या होगा। हम अपना फैसला खुद करें। अच्छा महमूद कश्मीर साहब टुवर्ड्स द एंड अभी आपने कहा है कि हमारी आवाज़ को यानी बुलंद होना चाहिए और हमारी आवाज़ को दबाया ना जाए। ये राइट ऑफ एक्सप्रेशन जो है फंडामेंटल ह्यूमन राइट, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये भी है कि जो लोग आवाज़ उठाते हैं, जैसे कि आप उठाते हैं, कुछ और दोस्त भी हैं, बड़ी हिम्मत से वो अपनी जो है ना आवाज़ उठा रहे हैं और गासिबों को, चोरों को और नाइंसाफ़ी करने वालों को बेनकाब कर रहे हैं। लेकिन उनको धमकियाँ भी मिल रही हैं।
इस ज़मन में मैं ये कहना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा, आपको भी धमकियाँ मिलती हैं, तो हाउ डू यू रिएक्ट? आपको सुना है कि पिछले दिनों भी आपको भी कुछ धमकी दी गई सोशल मीडिया पर? बिल्कुल, बिल्कुल जनाब, ये असल में ये तो धमकियाँ तो देते हैं ना, मगर हम खामोश होने वालों में से नहीं है ना, हम तो अपना काम जारी रखेंगे और जहाँ कहीं भी मौका मिलेगा और ज़्यादा ज़ोर से इसके खिलाफ काम करेंगे। ये जो जबर है, ये जो ज़ुल्म है, क्योंकि अच्छा। अगर अगर धमकियों से खामोश हो जाया जाए तो फिर इस तहरीक में शामिल होने की क्या ज़रूरत है? फिर बाकी लोगों की तरह जो लोग अपने जनाब वाला ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उन जानवरों की तरह और सुबह होती है, शाम होती है, जनाब चलते हैं। हम तो ज़ुल्म और जबर के खिलाफ अल्लाह ताला ने हमें सोच-फ़िक्र दी है। उस सोच-फ़िक्र के मुताबिक हम ज़ुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम खामोश होने वालों में से नहीं सजेशन है। है ना, सजेशन ये है कि देखिए ये जो प्रॉक्सीज़ हैं या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जो चमचे हैं या इनके गुंडागर्दी करने वाले हैं, वो जिस भी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, जिस भी हुकूमत के लिए कर रहे हैं, जो हमें डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी मुकाबला करना हम पर लाज़िम है। हम उनके साथ गुंडागर्दी नहीं करेंगे, लेकिन आप मुतलका जो अदारे हैं यहाँ पर, मसलन आपका काम है फ़ौरन पुलिस को इत्तला करें। आपका काम है जो यहाँ पर आल पार्टी जो पार्लियामेंट्री ग्रुप है, वो तो उनको तो सिर्फ़ हिंदुस्तान के अंदर जो जम्मू-कश्मीर है उसके अंदर खराबियाँ नज़र आती हैं। यहाँ पर हमारे साथ क्या हो रहा है उसके वो नज़र नहीं आती। वो दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं उस वक़्त। उनको इत्तला करें। इसके अलावा गवर्नमेंट को लिखें कि यानी वी आर ब्रिटिश सिटिज़न्स, हमारे यहाँ पर कुछ हकूक हैं। हमारी आवाज़ को क्यों सल्ब किया जा रहा है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस तरफ कुछ न कुछ ध्यान दिया होगा। जी, 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 कुछ थोड़ा किया है, कुछ तो और करें, बाकी जो कुछ और करें। जी, जी। क्योंकि आए रोज़ जो है ना कुछ न कुछ चलता रहता है डॉक्टर साहब। अब तो हम इस चीज़ के आदी हो गए हैं, आदी मुजरिम हो गए हैं। नहीं, क्योंकि इतनी इतनी धमकियाँ जिस आदमी ने इतनी आपको धम फ़ेसबुक पर धमकियाँ दी हैं, पहली बात तो जी, ये है जी। ना कि उसकी कॉपी बनाकर लोगों को तक भेजें, जो जिन लोगों का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, पुलिस तक भेजें और फ़ेसबुक वालों को भी बोलें कि ये इस तरह के लोग हैं, ये इस सिस्टम का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। वी हैव टू फाइट बैक, ये याद रखें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो हम कर रहे हैं और जनाब बिल्कुल हम मुकाबला करेंगे और खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला कोई भी हमें डरा-धमका कर खामोश नहीं कर सकता है। जब तक ज़िंदगी है, उस वक़्त तक जनाब अपनी रियासत की आज़ादी, लोगों की इज़्ज़त वक़ार की बहाली की जो है आवाज़ बुलंद होती रहेगी। धमकियाँ देने वाले देते रहें, जब कभी मौका आया तो चलो आमना-सामना भी हो जाएगा। अच्छा मगर जनाब खौफ़ज़दा बिल्कुल नहीं है। अच्छा जनाब महमूद कश्मीर साहब, आप शॉर्ट नोटिस पर तशरीफ़ लाए, बेहद शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपने बातें सुनी, आई होप कि यू एग्री विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव सेड। लेकिन एक बात हमारी तरफ से, मेरी तरफ से भी और महमूद कश्मीरी साहब से भी मैं यही कहा उनकी तरफ से भी बात कर रहा हूँ मैं। एंड फॉर ऑल दोज़ हू फाइट अगेंस्ट ऑप्रेशन एंड इनजस्टिस, एक वी विल नॉट बी इंटिमिडेटेड, आवर स्ट्रगल विल कंटिन्यू, वी विल फाइट बैक। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने डराया धमकाया और हम घर बैठ जाएंगे, ठीक है? हम आपकी तरह बदमाशी नहीं करेंगे, ठीक? बट वी नो हाउ टू फाइट बैक एंड वी विल नॉट बी इंटिमिडेटेड, आवर स्ट्रगल विल कंटिन्यू। हम इसी पर ख़त्म करते हैं और इफ़ यू लाइक द प्रोग्राम डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू जनाब।